आज पूरे देश में सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई जा रही है और इसी कड़ी में पूरे प्रदेश भर में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ की अगुवाई में कार्यक्रम रखे गए हैं। वहीं गुरुग्राम में भी आज कार्यक्रम रखा गया है। स्वतंत्रता सेनानी के परिवार यहां पहुंचे थे, उनको सम्मानित किया गया है। किस तरह का कार्यक्रम था मैं आपको बता दूं कि यहां पर पार्षद भी मौजूद है और बीजेपी के कई नेता भी मौजूद है। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से देश की आज़ादी में सुभाष चंद्र बोस जी ने जो योगदान दिया वो कितना निर्णायक था। सुभाष चंद्र बोस जी ने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। उन्होंने पूरी पढ़ाई करके अंग्रेज़ों के नीचे काम करना मुनासिब नहीं समझा और अपनी फ़ौज का गठन करके सबसे पहले स्वतंत्रता संग्राम उन्होंने शुरू किया। और जो इतिहास है कि सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस हमारे पहले प्रधानमंत्री थे जिनको कई देशों ने स्वीकृत किया था। क्या कहेंगे कि जिस तरह से नेताजी ने एक नारा दिया था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा उनका इसलिए था कि वो चाहते थे कि मेरे को आज़ादी हमारे देश को भीख में ना मिले, हम अपनी जानें कुर्बान करके आज़ादी को पाएं। इसलिए उनका नारा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। आज वार्ड में प्रोग्राम रखा गया था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती थी, किस तरह से मनाई आपने? आज हमने बड़े धूमधाम से उनकी जयंती मनाई, पूरे देश प्रदेश में मनाई जा रही है। और आज हमने स्वतंत्रता सेनानी के कुछ परिवारों को भी यहाँ पर आमंत्रित किया और उनके परिवार को और उनको नमन करते हुए उनको सम्मानित किया। देखिए जिस तरह से 125वीं जयंती मनाई जा रही है और पूरे प्रदेश भर में काफ़ी उत्साह है और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था और एक फ़ौज बनाई थी हिंद फौज, जिससे कि जिस पूरा प्रदेश और देश में उनका आज भी नाम है। क्या कहेंगे? देखो जी, जो आज़ाद हिंद फौज बनी उसने इकोनॉमिकली अंग्रेज़ों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। उसका एक यही कारण था कि अंग्रेज़ों को यहाँ से छोड़ के जाना पड़ा। इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा लॉस कर चुके थे। क्या कहेंगे कि और भी स्वतंत्रता सेनानी थे लेकिन सुभाष चंद्र बोस जो ओजस्वी थे और काफ़ी गर्म दल के नेता बताए जाते थे? हाँ, बिल्कुल गर्म दल के थे वो। और वो नहीं चाहते थे कि अंग्रेज़ों से अनशन करके और ये करके अब आज़ादी मांगी जाए। वो उन्होंने अपनी फ़ौज इसलिए क्रिएट करी और सिंगापुर में जाके फ़ौज को क्रिएट किया और अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई जाती। बिल्कुल। क्या कहेंगे किस तरह से जयंती मनाई है आज? जो परिवार पहुंचे हैं, स्वतंत्रता सेनानी के परिवार भी पहुंचे हैं, उनको सम्मानित किया गया। सम्मानित किया बहुत अच्छी सी। एक सुभाष चंद्र बोस एक बड़ी शहीदी नेता, बहुत महत्वपूर्ण नेता थे। आज बहुत अच्छी उनके उसमें हमने मनाई, बहुत धूमधाम से मनाई। सभी नेता मानित मतलब आए हुए थे सब। क्या कहेंगे जिस तरह से आज कार्यक्रम रखा गया, पूरे प्रदेश भर में कार्यक्रम चल रहा है और 75वीं वर्षगांठ बनाई जा रही है, आज़ादी महोत्सव भी बना रही है बीजेपी। क्या कहेंगे किस तरह से देश में जब आज़ादी के लिए कितने ही सपूत है, वो नौछावर उन्होंने अपनी प्राण किए, तो क्या कहेंगे नेताजी का कितना बड़ा योगदान था? ये आज़ादी की जो नींव थी ये उन्हीं के द्वारा धरी गई और उन्होंने बहुत दूर दूर तक मतलब यात्राएं करके जापान और जगह जगह जा कर के और इन्होंने इसको स्थापना की थी और बाद में एक युद्ध स्तर पर प्रोग्राम चला करके और इसको हमें आज़ादी दिलाई और जिसको आज हम भोग रहे हैं। और यहाँ पर आज हमारे पार्षद जी ने और भसीन जी ने और वो जो परिवार है जो आज़ाद हिंद फौज के में शामिल थे उनके सदस्यों को सम्मानित किया गया। क्या कहेंगे किस तरह से देखते हैं आप आज़ादी को? मेरे हिसाब से देश में, प्रदेश में, गांव में, ढाणी में, सेक्टर में, वार्ड में पूरे ही उत्साह के साथ ये जयंती मनाई गई और ये हमारा सौभाग्य है, गौरव है। अगर सुभाष चंद्र बोस इस धरती पे पैदा हुए और उन्होंने अंग्रेज़ों से लड़ाई लेके एक ही नियम बना लिया था, अब तुम यहाँ से जाओ वरना ये अब ठीक नहीं है, और आज़ादी में उसकी महत्वपूर्ण निभाई और हम उनके कर्जदार हैं सुभाष चंद्र बोस के, और ये हमारे से उनका कर्जा नहीं उतरेगा। और जो सेनानी यहाँ हैं उन्होंने उनका साथ दिया और एकता के बल पे अंग्रेज़ों के खदेड़ दिया, जिनकी वजह से आज हम अच्छी सांसें ले रहे हैं और ज़िंदगी जी रहे हैं और हमें भूलना नहीं चाहिए। आप बिल्कुल देखिए पूरे प्रदेश और देश भर में आज जिस तरह से सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाई जा रही है और आपको बता दें कि हरियाणा में 7500 जगह
इस तरह का कार्यक्रम रखा गया है। प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ की अगुवाई में कार्यक्रम रखे गए हैं। साथ ही आज गुरुग्राम के वार्ड 15 में कम्युनिटी सेंटर सेक्टर 4 में कार्यक्रम रखा गया, जहां पर स्वतंत्रता सैनिक थे उनके परिवार के लोगों को सम्मानित किया गया। कहीं ना कहीं ये जो आज़ादी का जो महोत्सव है वह पूरा प्रदेश मना रहा है और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के उस बलिदान को याद कर रहा है, उनको श्रद्धांजलि दे रहा है जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। गुरुग्राम से जीडी न्यूज़ के लिए विजेंद्र कुमार।